पुराने ज़माने में बगदाद में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। वो एक मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन वो बाजार में एक बूढ़े आदमी से मिला जिसने उसे एक अजीबोगरीब गधा बेचा। ये कोई आम गधा नहीं था, ये एक जादुई गधा था जो सोने के सिक्के देता था। करीम बहुत खुश हुआ और गधे को घर ले गया। उसने गधे को अबरक नाम दिया, जिसका मतलब है चमकदार। हर रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमकता, अबरक सोने के सिक्के देता। करीम जल्द ही अमीर हो गया, लेकिन वो एक नेक दिल इंसान था। उसने अपनी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी। एक दिन एक लालची वजीर ने अबरक के बारे में सुना। उसने करीम से गधा चुराने की साजिश रची। एक रात वजीर के आदमियों ने चुपके से करीम के घर में घुसकर अबरक को चुरा लिया। करीम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने दोस्तों की मदद से वजीर के महल में घुसने और अबरक को वापस पाने का फैसला किया। करीम और उसके दोस्त एक योजना लेकर आए। उन्होंने खुद को नाचने वाले फकीरों के रूप में भेष बदला और वजीर के दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने ऐसा शानदार नाच दिखाया कि वजीर और उसके दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। इस शोर शराबे में करीम ने अबरक को पहचान लिया और उसे चुपके से बाहर निकाल लिया। वजीर को जब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने करीम और उसके दोस्तों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। करीम अबरक को लेकर अपने घर लौट आया। वजीर को अपनी हार का बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अबरक को पाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने जासूसों को करीम पर नजर रखने के लिए भेजा ताकि वो गधे को दोबारा चुरा सके। एक रात जब करीम अपने घर में सो रहा था, वजीर के जासूस चुपके से अंदर घुसे और अबरक को चुराने की कोशिश की, लेकिन करीम एक चालाक आदमी था। उसे वजीर की चालबाजी का अंदाजा था, इसलिए उसने अबरक की जगह एक आम गधे को सोने के कपड़ों में लपेटकर अस्तबल में रखा था। जासूसों ने गलती से उस आम गधे को चुरा लिया और उसे वजीर के पास ले गए। वजीर बहुत खुश हुआ और उसने गधे को देखने के लिए अपने दरबारियों को बुलाया, लेकिन जब उन्होंने गधे के कपड़े उतारे तो उन्हें पता चला कि ये एक आम गधा है। वजीर को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने अपने जासूसों को सजा दी। करीम ने वजीर की इस हार का मजा लिया और उसने शहर भर में ये बात फैला दी कि वजीर कितना बेवकूफ़ है। वजीर को अपनी बदनामी का बहुत बुरा लगा और उसने करीम से बदला लेने की कसम खाई। वजीर ने एक नई योजना बनाई। उसने करीम को अपने महल में दावत पर बुलाया और उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन करीम को वजीर की चालबाजी का पता चल गया, इसलिए उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। वजीर को फिर से हार का सामना करना पड़ा और उसे अपनी योजना में नाकामयाबी मिली। करीम ने अपनी चालाकी और समझदारी से वजीर को कई बार हराया। वजीर ने हार मान ली और उसने करीम को परेशान करना छोड़ दिया। करीम और अबरक खुशी खुशी रहने लगे। अबरक की वजह से करीम उस इलाके का सबसे धनी आदमी बन गया। उसके पास इतनी दौलत हो गई कि उसने बड़े बड़े महल बनवा लिए, शानदार बाग लगवाए और अपनी शानो शौकत का खूब प्रदर्शन किया। उसकी अमीरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। करीम ने अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं किया, उसने अपने शहर के विकास में भी बहुत योगदान दिया। उसने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। उसके प्रयासों से शहर की अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त उछाल आया और वो एक समृद्ध और खुशहाल शहर बन गया। करीम की बढ़ती दौलत और शोहरत ने उसे घमंडी बना दिया। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा और दूसरों को तुच्छ समझने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी भुला दिया और सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के साथ ही वक्त गुजारने लगा। एक दिन जब करीम अपने महल में एक शानदार दावत दे रहा था, एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया। फकीर ने करीम को उसकी दौलत और घमंड के बारे में चेतावनी दी। उसने करीम से कहा कि दौलत और शोहरत अस्थायी हैं और उसे अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन करीम ने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। फकीर ने जाते जाते करीम को शाप दिया कि उसकी दौलत और शोहरत एक दिन उससे छीन ली जाएगी। कुछ ही दिनों बाद करीम के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। अबरक ने सोने के सिक्के देना बंद कर दिया और करीम की दौलत धीरे धीरे कम होने लगी। उसके दोस्त और शुभचिंतक भी उससे दूर होने लगे। करीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे फकीर की बातों की याद आई। उसने फौरन फकीर की तलाश शुरू की और उससे माफ़ी मांगी। फकीर ने करीम को माफ़ कर दिया और उसे एक जादुई मंत्र बताया। करीम ने उस मंत्र का इस्तेमाल किया और अबरक ने फिर से सोने के सिक्के देना शुरू कर दिया। करीम ने अपनी दौलत का इस्तेमाल फिर से अच्छे कामों के लिए किया और एक विनम्र और दयालु इंसान बन गया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी मनोरंजक कहानियाँ सुनाता रहूं। और हाँ, कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।